दोस्तों, मैंने सैकड़ों घरों में मार्बल भी फिटिंग करवाया है और सैकड़ों घरों में मैंने टाइल्स भी फिटिंग करवाई है। काम पूरा होने के बाद जब मैं उनके घर पे विजिट करने के लिए जाता हूं, तो उस फ्लोरिंग के प्रति उन घर मालिकों का मैं रिव्यू लेता हूं, उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करता हूं। आज इस वीडियो में मैं मेरे 20 सालों का अनुभव और उन सभी घर मालिकों का एक्सपीरियंस का सारा निचोड़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ठेकेदार गोपाल प्रजापत और कॉन्ट्रैक्टर जी के इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर इस चैनल पर आप पहली बार पधारे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं। घर निर्माण से संबंधित आपको सही और सटीक जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने यह बताया था कि अगर आप अपने घर के लिए टाइल्स का फ्लोरिंग चुनते हैं तो आपको टाइल्स में 10 ऐसे बेनिफिट होते हैं जो मार्बल फ्लोरिंग में नहीं होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्बल फ्लोरिंग में होते हैं ऐसे 15 फायदे जो कि टाइल्स फ्लोरिंग में नहीं होते। अगर आपने टाइल के 10 फायदों वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद में वो वीडियो भी आप जरूर देखना और उसके बाद में ही निर्णय लेना कि आपको अपने घर में टाइल्स लगवानी है या मार्बल लगवाना है, क्योंकि हर व्यक्ति का शौक, बजट और जरूरतें अलग अलग होती है। टाइल्स के 10 बेनिफिट वाले वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि मार्बल फ्लोरिंग में ऐसे कौन से वो 15 फायदे हैं जो हमको टाइल्स फ्लोरिंग में नहीं मिलते। मार्बल का पहला फायदा है कि मार्बल इज बेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आप चाहते हैं कि अगले 40-50 सालों के बाद भी आपको फ्लोरिंग बदलना नहीं है और ये मकान आपको विरासत में देना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे का बेटा भी इस मार्बल के सुख का आनंद भोगे, तो आपको अच्छे मकराना मार्बल का फर्श जरूर लगवाना चाहिए। अगर मार्बल की उचित देखभाल की जाए तो सालों साल तक मार्बल का कुछ नहीं बिगड़ता है। भारत की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में भी मार्बल का ही उपयोग किया गया है, फिर चाहे आगरा का ताजमहल हो या फिर अयोध्या में बन रहा भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर हो। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फ्लोरिंग चाहते हैं तो मार्बल बेस्ट है। टाइल्स में ये विशेषता आपको नहीं मिलती है। मार्बल फ्लोरिंग का तीसरा बेनिफिट ये है कि मार्बल्स आर स्ट्रॉन्गर देन टाइल्स। दोस्तों, वैसे तो टाइल्स और मार्बल दोनों ही हजारों सेंटीग्रेड के तापमान पर बनते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मार्बल धरती की आग या ज्वालामुखियों से बने हुए होते हैं और टाइल्स का उत्पादन कंपनियों में किया जाता है। यहाँ पर मिट्टी को गर्म करके पिघलाया जाता है और टाइल्स बनाई जाती है। इसलिए टाइल्स और मार्बल दोनों ही मजबूत तो होते हैं, लेकिन टाइल्स फ्लेक्सिबल होने के कारण किसी व्यक्ति का 80 किलो वजन तो झेल सकती है, लेकिन 80 ग्राम पत्थर की चोट सहन नहीं कर सकती। जब हम उसके ऊपर एक पत्थर डालेंगे 80 ग्राम का तो वो टाइल्स बिखर जाएगी। बल्कि मार्बल फ्लेक्सिबल भी होता है, टफ भी होता है, यानी स्ट्रिक्ट होता है। वो मार्बल किसी का 80 किलो वजन भी झेल सकता है और चोट भी झेल सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि मार्बल इज स्ट्रॉन्गर मोर देन टाइल्स, यानी मार्बल टाइल्स से कहीं अधिक मजबूत होता है। मार्बल फ्लोरिंग का चौथा फायदा यह है कि मार्बल्स एंटी स्किड होते हैं। मार्बल पर व्यक्ति जल्दी फिसलता नहीं है और यह गुण इनमें कुदरती ही होता है, बल्कि टाइल्स में ऐसे गुण नहीं होते हैं। फिर चाहे वो किसी भी प्रकार की टाइल्स हो, चाहे विट्रीफाइड हो, ग्रेनामाइट हो, जीवीटी हो, पीवीटी हो, डबल चार्ज हो या फिर कोई और, किसी भी टाइल्स में ये बेनिफिट नहीं मिलता है। आजकल एंटी स्किड मेड टाइल्स भी बनाई जाती है, लेकिन उनमें वो मजा नहीं जो मार्बल में है। ये फ्लोरिंग जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर टाइल्स और मार्बल दोनों को एक ही सरफेस में बैठाया है और ऐसा करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं परीक्षण कर सकूं कि टाइल्स पर फिसलन ज्यादा होती है या मार्बल पर।
जब इन दोनों पर पानी डाला जाता है और पैर रखा जाए तो पैर की पकड़ मार्बल पर ज्यादा होती है। टाइल्स पर पैर आसानी से फिसल जाता है, बल्कि दोनों में समान रूप से पॉलिश की हुई है। आप देख सकते हैं कि पॉलिश मार्बल में भी है और टाइल्स में भी है। मार्बल का पांचवा फायदा सुनकर आपको खुशी होगी कि मार्बल वातावरण अनुकूलित होते हैं। मार्बल फ्लोरिंग गर्मियों में ठंडक प्रदान करते हैं और सर्दियों में इंफ्रारेड रेज। आपके जिस कमरे में मार्बल लगा होगा वो कमरा गर्मियों में ठंडा रहेगा। गर्मियों के दिनों में मार्बल आपके कमरे को 15 से 20% तक कूल रखेगा और मार्बल सर्दियों में ठंडा तो रहता है लेकिन सूर्य की इंफ्रारेड रेज को ऑब्जर्व करता रहता है और ये हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इन इंफ्रारेज में विटामिन डी होता है और ये फायदे आपको किसी भी प्रकार की टाइल्स में तो नहीं मिलते हैं। पता नहीं ये अफवाह किसने फैलाई कि जो लोग मार्बल यूज करते हैं वो लोग ज्यादा बीमार होते हैं या फिर उनके घुटनों में दर्द होता है। ये सब झूठ बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मुझे तो नहीं पता कि ये जो अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति कौन है और ये वो अभी जिंदा भी है या मर गया है। द सिक्स्थ बेनिफिट ऑफ मार्बल फ्लोरिंग, द मार्बल नेवर एक्सटेंड बिकॉज ऑफ हीट। गर्मी के कारण या अन्य किसी भी कारण से मार्बल का विस्तार नहीं होता है, मार्बल बढ़ता नहीं है। लेकिन यह प्रॉब्लम हमें टाइल्स के फ्लोरिंग में कई बार देखने को मिलती है, खासकर छोटी साइज की स्पाटे और पोर्सोलिन टाइल्स में ये समस्या ज्यादा रहती है। आपने देखा होगा कि घरों में टाइल्स अचानक उठ जाती है, फ्लोरिंग का कुछ भाग फूल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टाइल्स समय के साथ साथ एक्सटेंड होती है, लगातार उनका विस्तार होता रहता है। उनको दीवारों में जगह नहीं मिलती, इसलिए वो ऊपर की ओर उठ जाती है। आपने देखा होगा कि रेलवे में लोहे की दो पटरियों के बीच में आधा इंच की जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्मियों में जब इनका विस्तार हो तो आपस में टकराकर ऊपर की ओर ना उठ जाएं। और यही चीज टाइल्स के साथ में होती है। टाइल्स एक्सटेंड होकर दीवारों की तरफ बढ़ती है और जब उनको दीवारों में जगह नहीं मिलती तो वो टाइल्स ऊपर की ओर उठती है। लेकिन मार्बल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मार्बल फ्लोरिंग ना तो कभी एक्सटीड होता है और ना ही ऊपर की ओर उठता है। सातवां फायदा है, मार्बल ऑलवेज गिव्स नेचुरल व्यू एंड नेवर बिकम ओल्ड। दोस्तों, अगर आप अपने घर में मार्बल का फ्लोरिंग लगवाते हैं तो यह आपको एक हमेशा नेचुरल व्यू देता रहेगा क्योंकि मार्बल एक नेचुरल थिंग है। मार्बल एक कुदरती पत्थर है। इसका कलर, इसका स्टाइल और डिजाइन आपको कभी भी ओल्ड फैशन महसूस नहीं होने देगा। कुदरती चीजें कभी पुरानी नहीं लगती है। हमारा चांद, क्या आपको हमारा चांद कभी पुराना लगता है? हमारा जो सूर्य है वो भी नेचुरल है, तो क्या वो आपको कभी पुराना लगता है? हिमालय, माउंट एवरेस्ट, समुद्र, ये सारे के सारे नेचुरल हैं, ये कभी पुराने लगते ही नहीं है। और इसी प्रकार मार्बल का फ्लोरिंग भी आपको कभी पुराना फैशन होने का एहसास नहीं होने देगा। लेकिन टाइल्स में ऐसा नहीं होता है। टाइल्स में हर दिन अपडेट आता रहता है। टाइल्स की साइज, कलर, वेराइटीज हमेशा बदलती रहती है, हर दिन बदलती रहती है। इसलिए आपको कुछ सालों के बाद ऐसा लग सकता है कि मार्केट में नई प्रकार की टाइल्स आई है, नई साइज की टाइल्स आई है, तो इस टाइल्स को निकालकर वो वाली टाइल्स लगा लूं। टाइल्स के फ्लोरिंग में आपका चित्त हमेशा विचलित होता रहता है। मार्बल का आठवां फायदा ये है कि वी कैन यूज 3 साइड सरफेस ऑफ मार्बल। मित्रों, मार्बल का उपयोग सिर्फ फ्लोरिंग में ही नहीं किया जाता, इसका उपयोग सीढ़ियों में किया जाता है, डोर फ्रेम में किया जाता है, काउंटर टॉप, वार्डरोब और विंडो सील में भी किया जाता है। और उस समय हमें इसकी धार पॉलिश या मोल्डिंग करनी पड़ती है और ये चीज आपको सिर्फ मार्बल, कोटा स्टोन या ग्रेनाइट में ही मिलेगी। टाइल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि टाइल्स की थिकनेस पतली होती है और उसके जो नीचे का जो कलर होता है वो दूसरा होता है। आजकल सेम कलर की टाइल्स भी आती है लेकिन जब उसमें मोल्डिंग या धार पॉलिश करते हैं तो उसमें सेम कलर नहीं आता है। और मार्बल में यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि मार्बल आगे पीछे ऊपर नीचे से एक ही प्रकार के मटेरियल से बने हुए होते हैं। अगर मार्बल फ्लोरिंग के साथ आपको इन चीजों का मैच करना हो तो आप मार्बल फ्लोरिंग लगवा सकते हैं। ये विशेषता हमें टाइल्स के फ्लोरिंग में नहीं मिलती है क्योंकि हमें टाइल्स का वन साइड सरफेस ही यूज करने को मिलता है। मार्बल फ्लोरिंग का 9वां फायदा यह है कि इसके जॉइंट नहीं खुलते हैं और इसका एक समान सरफेस दिखता है।
मार्बल के फ्लोरिंग में आपको जॉइंट का पता ही नहीं चलेगा कि जॉइंट कहां पर है, ये इतने बारीक होते हैं। क्योंकि मार्बल भी व्हाइट होता है और इसके जॉइंट भी व्हाइट सीमेंट से भरे जाते हैं, क्योंकि मार्बल की फिटिंग करते समय ही इसके व्हाइट सीमेंट से जॉइंट भर दिए जाते हैं। और मार्बल का सॉफ्ट मिजाज व्हाइट सीमेंट को पकड़े हुए रखता है, इसलिए इसके जॉइंट कभी नहीं खुलते। लेकिन टाइल्स फ्लोरिंग के जॉइंट हमेशा खुल जाते हैं। वो 3-4 महीनों के बाद में जॉइंट खुल जाते हैं और काले पड़ जाते हैं और जॉइंट बहुत ही भद्दे दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कि इन टाइल्स के जॉइंट के अंदर कचरा भर गया है। ऐसी परेशानियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप मार्बल लगवा सकते हैं। मार्बल फ्लोरिंग का 10वां फायदा यह है कि आप इसमें दूसरे कलर के मार्बल्स का उपयोग कर सकते हैं और मार्बल का बॉर्डर, पट्टी, पट्टा, फूल, पत्ता लगवाकर और भी सुंदर बनवा सकते हैं। और आप इसमें इनले वर्क या कार्विंग वर्क भी करवा सकते हैं, जैसे पहले राजा महाराजाओं के जमहलों में होता था। आप भी अपने घर के मार्बल फ्लोरिंग में इनले वर्क करवाकर राजशाही का एहसास अनुभव कर सकते हैं। और यह सब मार्बल में ही पॉसिबल है। टाइल्स के काम में ये चीज थोड़ी मुश्किल होती है। मार्बल फ्लोरिंग का 11वां फायदा यह है कि आपके मकान में बने हुए रूम की साइज के हिसाब से आप मार्बल का कटिंग कर सकते हैं और उस रूम की साइज के हिसाब से एक ही साइज के पीस को आप रूम में लगवा सकते हैं। इसका फायदा यह होगा कि रूम में दीवारों की साइड में छोटा पीस नहीं आएगा। और ऐसा हम सिर्फ मार्बल और ग्रेनाइट के फ्लोरिंग में ही कर सकते हैं, टाइल्स के फ्लोरिंग में नहीं कर सकते। क्योंकि ना तो कंपनियां आपके मकान के साइज के हिसाब से टाइल्स बनाती हैं और ना ही आप टाइल्स की साइज को देखकर मकान का निर्माण करते हैं। इसलिए अगर आप घर में टाइल्स लगाते हैं तो दीवारों की 2 साइड में आपको छोटे छोटे पीस डालने ही पड़ते हैं। बल्कि मार्बल में ऐसा करना आपके लिए बाध्य नहीं है। आप मार्बल को रूम की साइज के हिसाब से कस्टमाइज कटिंग करके आप एक ही प्रकार के पीस आप रूम में लगवा सकते हैं। मार्बल फ्लोरिंग का 12वां फायदा यह है कि मार्बल में रिपेयरिंग करना और मेंटेनेंस करना बहुत आसान होता है। मान लीजिए कि भविष्य में आप अपने मकान में कुछ एडिट करना चाहते हैं या कुछ रूम जोड़ना चाहते हैं या बालकनी बढ़ाना चाहते हैं या कुछ मकान को एक्सटींड करना चाहते हैं। उस समय आपको एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मार्केट में आपके फ्लोरिंग से मिलते जुलते मार्बल मिल जाते हैं और उसी फ्लोरिंग के साथ आप नया फ्लोरिंग कंटिन्यू कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे ये एडिटिंग या जोड़ तोड़ किया हुआ है। और ये बेनिफिट सिर्फ आपको मार्बल में ही मिल सकता है, टाइल्स में नहीं मिल सकता। क्योंकि टाइल्स की साइज, कलर, वेराइटीज, डिजाइन हर तीसरे चौथे दिन बदलती रहती है और हो सकता है कि जो आपने अगर टाइल्स लगवाई है तो भविष्य में वो टाइल्स आपको नहीं मिले। इसलिए अगर आपका भी विचार भविष्य में मकान को लेकर कुछ जोड़ तोड़ करने का है तो आप मार्बल की तरफ जा सकते हैं। मार्बल का 13वां बेनिफिट यह है कि हमको वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में मार्बल ही लगवाना चाहिए। मुझे वास्तुशास्त्र का ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूंगा कि आप अपने घर में जहां पर आपका कोई धार्मिक स्थल है, वो मंदिर हो सकता है, पूजा रूम हो सकता है, वहां पर कम से कम आपको मार्बल ही लगवाना चाहिए। दोस्तों, मार्बल के और भी कई सारे फायदे हैं। अगर मैं सारे फायदे गिनाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी हमारी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे विदा लेने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने टाइल्स बेनिफिट पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बताया है कि टाइल्स के ऐसे 10 फायदे होते हैं जो वो फायदे मार्बल फ्लोरिंग में आपको कभी नहीं मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो भी आप देख लें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें कि आपके घर में आपको टाइल्स फ्लोरिंग करवाना है या फिर आपको मार्बल फ्लोरिंग करवाना है। यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक और इसको शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है, शिकायत है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। नमस्कार।